जेम्स ऑफ फिजिक्स के एक और इंटरेस्टिंग सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये सीरीज आपके लिए लाया गया है Catch-25 साइंस एकेडमी की तरफ से। एंड आज का टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सर्क्यूलर। ओके, अभी सर्क्यूलर में आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे? तो पहले तो यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन के ऊपर। यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन इज दैट काइंड ऑफ सर्क्यूलर मोशन जहां पे देर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व या फिर स्पीड कांस्टेंट रहता है। देख ध्यान से सुना भाई, मैंने क्या बोला? मैंने बोला स्पीड कांस्टेंट रहता है, नॉट वेलोसिटी। बिकॉज यू नो दैट यूसीएम में भी हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो वेलोसिटी एज अ वेक्टर सेम नहीं रहेगा। क्या सेम रहेगा? स्पीड सेम रहेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड या फिर एंगुलर स्पीड सेम रहता है। एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो सर आपने बोला यूसीएम में स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट होने से क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा? ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। Centripetal acceleration, that is acceleration towards the center of the circle, will always be there. In fact, without centripetal acceleration कोई भी सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट ही नहीं होगा। मतलब अगर सेंट्रीपिटल मोशन नहीं है, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, तो सर्कुलर मोशन नहीं है। टाटा बाय बाय, भूल जाओ उसको। ओके, द सेकेंड वन इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जहां पे हम लोग वर्टिकल मोशन में कंसिडरेशन करते हैं। अब इसमें क्या वेरिएशन आएंगे? तो वेलोसिटीज, टेंशंस, एनर्जीज एट डिफरेंट पॉइंट। एक बात बताता हूँ, एनर्जी एट डिफरेंट पॉइंट हमेशा सेम रहता है। किसी भी पॉइंट पे एनर्जी निकालो, वो हमेशा 5/2 मगर होगी। मगर क्यों? याद रखने के लिए इजी होता है। नेक्स्ट, वेलोसिटीज की बात करें तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होता है √5rg, हाईएस्ट पॉइंट पे होता है √rg एंड मिडवे पॉइंट पे होता है √3rg। तो ये सिंपल चीजें याद रखनी है आपको। टेंशन के इक्वेशंस भी नोट्स में प्रोवाइडेड है। अगर आपके पास मेरे नोट्स नहीं है तो आपके दोस्तों से ले लेना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में डालना। हम आपको टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करेंगे, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। और क्या चाहिए आपको? आगे बढ़ते हैं। अभी ये वीडियो में देखो, पहला क्वेश्चन जो दिया है वो आपको लाइकली ब्रेक, मतलब एक वायर दिया है और वायर वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है। तो आया वर्टिकल सर्कल का, बोला मैंने ये टाइप इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना। प्रोबेबिलिटी देख कितना है, 60%। 50 से ग्रेटर हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे। ओके, तो अभी क्या होता है यहाँ पे, तो आपको बोला है कि वायर ब्रेक कभी होगा। अभी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में वायर ब्रेक होने के चांसेस लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे उसका टेंशन ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। विजुअलाइज कर मोशन को, एंड अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। फिर एक क्वेश्चन दिया है, एक ए एंड बी आर मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, रेड आई दिया है, स्पीड वी वी दिया है, देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, देन रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड। देख भाई, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोले बराबर। अभी ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल एक ही पॉइंट पे या फिर एक ही टाइम पे मान के चलो ओरिजिन कर रहे हैं, लेट्स से पी एंड क्यू, एंड एट द एंड वही पे खत्म हो रहा है। ओके, द थिंग इज दैट दे आर टेकिंग सेम टाइम पीरियड। अगर उनका टाइम पीरियड सेम है, दैट मीन्स वो टाइम टेकन बाय ईच ऑफ दिस पार्टिकल टू कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव रिवोल्यूशन इज सेम, एंड इन दैट केस ओमेगा इज 2π/t। तो अगर t भी कांस्टेंट एंड 2π तो ऑलरेडी कांस्टेंट छे, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा कांस्टेंट, बस खत्म। और कांस्टेंट चीज का रेशियो 1:1। ये क्वेश्चन आया था, ये कौन से ईयर में? 2019 में। क्या लेगा तू? नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूं। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा इजी था तो नेक्स्ट वाला भी इजी है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे 2019 का ये क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि उनको डायग्राम ही नहीं समझा। अरे भाई, उसमें क्या टफ है डायग्राम? पहली बात तो क्या समझता है डायग्राम में? एक रेडियस ऑफ द सर्कल है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इनिशियल पोजीशन सब दिया है। देखना, इनिशियल पोजीशन ये वाला है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे ओरिजिनेट कर रहा है? वाई एक्सिस पे। अगर आपको साइन एंड कोसाइन वेव पता है तो साइन वेव एक्स एक्सिस के 0 पॉइंट पे ओरिजिनेट होता है, ये साइन वेव हुआ डियर, और कोसाइन वेव वाई एक्सिस पे ओरिजिनेट होता है। करेक्ट? यस। सो दैट मीन्स जो भी इक्वेशन होगा अपना वो कोसाइन के फॉर्म में होगा, नॉट साइन। तो साइन जो भी दिख रहा है उड़ा दो इसको, अपने नजर के सामने ही नहीं होना चाहिए। उड़ गया।
अभी सेकेंड चीज आप देख रहे हो कॉस के फॉर्मेट में, और वेव जब प्रोड्यूस होगा तो वो कैसे बनेगा, तो y विल बी इक्वल्स टू जनरल फॉर्मूला ऑफ कॉस विल बी a cos ओमेगा t। अगर अभी आप एम्पलीट्यूड देखोगे तो एम्पलीट्यूड कितना दिया है अपने को, एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल्स टू दिस पर्टिकुलर रेडियस, बराबर, यहां से यहां तक आ रहा है वो, तो ये मैक्सिमम y का डिस्प्लेसमेंट हुआ विच इज 3 रेडियस जितना, तो 3 एम्पलीट्यूड आया, तो दैट मीन्स निगेटिव तो नहीं आएगा। ओके, तो निगेटिव वाला इग्नोर, 3 cos, अरे बाप रे, अभी भी 2 चीजें बची है, तो दैट मीन्स कुछ भी करके ओमेगा निकालना ही पड़ेगा भाई तेरे को। बट ओमेगा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2π/t, तो 2π अपॉन टाइम लिखा 4, तो ये π/2 हुआ, तो π/2 पुट कर दो, y विल बी इक्वल्स टू 3 cos π/2t। कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया आपने कि क्वेश्चन कितना इजी था? बहुत सारे स्टूडेंट ने छोड़ा, विद इन 1 मिनट इट वुड हैव बीन सॉल्व्ड। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे जो न्यू फ्रेंड्स है वो ये सेम मिस्टेक करे कि क्वेश्चन देख के डर जाए। अरे डरना नहीं है यार, तेरा बेसिक अगर अच्छा है तो सारी चीजें अच्छी होंगी। तो ये एक हटके क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया। फिर ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का है, टेंशन के टर्म्स में। आपको टेंशन के इक्वेशन बनाना है, सीख लो उसको, ये हो जाएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन है देन ये जो क्वेश्चन है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, बट इसमें आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। तो 2 एक्सेलरेशन आएंगे, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। तो मैग्नीट्यूड वाइज जाओगे तो आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, नेट एक्सेलरेशन इज अंडर रूट ऑफ ACP² प्लस AT²। ये भी चीज नोट्स में दी है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बराबर ना, तो ये डिफरेंट वेलोसिटीज है, आप गेस कर लो इस क्वेश्चन को, ये सॉल्व करो, इसमें थोड़ा सा एंगल इन्वॉल्व है, तो डरने की क्या बात है। देख ये ए दिया है तेरे को 30 डिग्री पे, तो सेंट्रीपिटल कैसे निकालेगा, सेंट्रीपिटल ये डायरेक्शन में होगा, तो ए को रिजॉल्व करना डियर, तो ए को रिजॉल्व करने के बाद ये ए cos थीटा हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा ए cos 30, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया ए cos 30 जितना। अरे डायग्राम देख के, एंगल देख के डर जाते हो यार, बेसिक मैथ सीखा है कि नहीं, रिजोल्यूशन करना सीखा है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन भी आना चाहिए था ना, आएगा, अगर प्रैक्टिस करोगे जरूर आएगा। व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सेम चीज है, टेंजेंशियल स्पीड है, कैसे वर्ल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, मतलब वर्टिकल का क्वेश्चन नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स से एसोसिएटेड है। तो बस आपको सर्कुलर में जितनी मैंने चीजें यहाँ पे लिख के दी है, यूसीएम, वर्टिकल पूरा वर्टिकल खोद के पढ़ो, उसको डेप्थ में पढ़ो, पूरा का पूरा पढ़ो। तो ये 2 चीजें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। आपका 60% प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।